तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिपाठी साहब, आपसे ही मैं अब इस बात का जवाब लूंगा कि आपको नई कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस नजर आ रही है? सब एकजुट नजर आ रहे हैं? मन से जो तस्वीरें आ रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने पिछले 2 दिनों में जिस तरह से उहापोह थी, विधायकों की बैठकें कई घंटे तक लेट हुई, फिर पर्यवेक्षकों ने यह तय किया कि नेतृत्व निर्णय लेगा। पर्यवेक्षकों ने ऐसा निर्णय लेने का प्रयास राजस्थान में भी किया था। हालांकि आज शुभकामनाओं के देने का दिन है, मैं इसलिए कोई बहुत सवाल नहीं उठा रहा हूं। आज शुभकामनाएं देंगे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की सिरफुटौल होती है, जिस प्रकार की अनुशासनहीनता है, ऐसे में यह सरकार अपनी सुचारू रूप से चला पाए, क्योंकि रुझान आते ही जिस प्रकार से प्रतिभा सिंह जी के सुर निकल करके सामने आए, समर्थकों की जिस प्रकार की नारेबाजी सामने आई है, ऐसे में एकजुटता के साथ ये सरकार चलाएंगे, इस बात को लेकर के संभावनाएं तो कम दिखती हैं। लेकिन फिर भी हम तो शुभकामनाएं, आज का दिन शुभकामनाएं देने का है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि हिमाचल की बेहतरी के लिए जो काम जयराम ठाकुर जी की सरकार ने शुरू किए थे, जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे लेकर के गई थी, उन कामों को लेकर के आगे बढ़े, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करें। केंद्र की योजनाएं उन केंद्र की योजनाओं को लागू करें। त्रिपाठी साहब, आप ये बताइए, जो मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ या फिर महाराष्ट्र में हुआ, आपकी विपक्षी पार्टियां खुद टूट जाती हैं या आप तोड़ते हैं? क्योंकि आरोप तो आप पर ही लगता है कि आप ही ये सारा खेला करते हैं। नहीं, देखिए, इस प्रकार की कोई आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है नहीं। देखिए, ये प्रयास तो उनके भीतर से ही शुरू हुआ, जिस पर जब सुखविंदर सुक्खू जी ने यह विश्वास दिला दिया आला कमान को कि हिंदुत्व की हार के लिए सबसे बड़े कारक वही है, उन्होंने हिमाचल में हिंदुत्व की हार कर दी है, तब उसके बाद नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। वरना तो वीरभद्र जी की विरासत का दावा प्रतिभा जी कर रही थी कि वीरभद्र जी की विरासत के आधार पर उनके नाम से पर यह सरकार आई है, इसलिए विरासत के आधार पर दावा उनका बनता है। ये बातें तो प्रतिभा जी ने कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही है। उनके समर्थकों ने नारेबाजी की है, उनके समर्थकों में इस बात को लेकर के सुर निकल कर आ रहे थे कि हमारा नेता फलाने को बनाना चाहिए, हमारा नेता ढमकाने को बनाना चाहिए। अब ये कांग्रेसियों ने स्वयं तय किया है, अपनी सरकार चलावे, हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार जनता के हित में होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लिए जो वादे करके आए हैं, जो लोक लुभावन बातें इन्होंने कही हैं, वो वादे आप पूरा करें। जिस प्रकार से पुरानी पेंशन को लागू करने की बात कही है, तमाम सारे ऐसे लोक लुभावन वादे जो किए हैं, वो वादे पूरा करें। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं मंच की तस्वीर अपने दर्शकों को डिस्क्राइब कर दूं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा वो मंच पर पहुंच गई हैं, वो भी मुख्यमंत्री की दावेदार थी, लेकिन मामला थोड़ा सा बिगड़ गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू इस रेस में आगे निकल गए। जैसे ही मंच पर पहुंची, राहुल गांधी ने उनका स्वागत किया। ये सीधे शिमला के रिज मैदान से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर मौजूद हैं प्रियंका गांधी, जो हिमाचल प्रदेश के चुनावों में प्रमुख चेहरा रही। लीड किया उन्होंने, आगे से लीड किया, कई रैलियां की। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे, ना वो गुजरात ज्यादा जा पाए, ना वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे, तो उनकी गैर हाजिरी में प्रियंका गांधी बड़ा चेहरा हिमाचल प्रदेश में थी। और यही वजह है कि तमाम कांग्रेसी नेताओं से जब भी बातचीत हो रही है, तो प्रियंका गांधी को जीत की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जितने भी लोग, जितने भी कार्यकर्ता वहां पे पहुंच रहे हैं, उनसे देखिए गले मिलकर अभिवादन उनका स्वीकार करिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये मां है। एक मां के लिहाज से एक बेटे का मुख्यमंत्री बनना ये कितना अहम है, ये अपने आप में गौरव का क्षण है। ये तस्वीर बेहद दिलचस्प है। सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी मां को लेकर मंच पर पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनसे मुलाकात हुई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सफर को देखें, उनके व्यक्तिगत करियर को देखें, तो साधारण परिवार से, पिता ड्राइवर थे, पथ परिवहन निगम में ड्राइवर थे, वहां से इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी। पार्षद बने, विधायक बने, लेकिन कभी मंत्री नहीं बने। लेकिन आज पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इस मौके पर वो अपनी मां को नहीं भूले हैं, अपने परिवार को नहीं भूले हैं, और मां का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो बहुत सारे मायने हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप चौहान सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिमाचल की सियासत को काफी गंभीरता से देखते हैं। प्रदीप, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी, जब नाम नहीं था, तो प्रतिभा सिंह काफी अग्रेसिव नजर आ रही थी, लेकिन ये सारा खेला कैसे हुआ? एकाएक सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आता है और सब शांत हो जाते हैं, सब तरफ से पॉजिटिव बयान आ जाते हैं। तो इसे, ये जो मैनेजमेंट हुआ है, इसके लिए आप किसकी तारीफ करेंगे? और ये पर्दे के पीछे की कहानी क्या है कि कोई विरोध ज्यादा देखने को नहीं मिला? देखिए,
मुझे वक्त दीजिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। दरअसल ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। प्रतिभा सिंह दरअसल लेट एंट्रेंस है। प्रतिभा सिंह कभी भी सीएम की दौड़ में नहीं थी, ये नतीजे आने के बाद दौड़ में आई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले से फ्रंट रनर माने जा रहे थे, इसीलिए उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। मुकेश अग्निहोत्री उनके साथ फाइट में थे, फिर आशा कुमारी फाइट में थी, कौल सिंह ठाकुर फाइट में, लेकिन वो दोनों चुनाव हार गए। रामलाल ठाकुर चुनाव हार गए, तो रेस में रह गए थे मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू। लेकिन प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके समर्थकों ने कहा कि नहीं, क्योंकि वीरभद्र की लेगेसी पे वोट मांगा गया है, उनके काम पे जो है जीत गया है, तो इसी परिवार को जो है वो सत्ता मिलनी चाहिए, इसी परिवार के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी रहनी चाहिए। तब प्रतिभा सिंह का नाम आ गया, तब प्रतिभा सिंह ने जो है दावा पेश किया। वरना आप उनके पहले के इंटरव्यू सुन लीजिए, उन्होंने साफ कहा था कि ना मैं रेस में हूं, ना मेरा बेटा किसी की रेस में है। हालांकि बेटा बहुत जूनियर है, अभी दूसरी बार के विधायक है। लेकिन यह है कि असल खेल ये हुआ, देखिए यहां मैं तारीफ करूंगा कांग्रेस हाईकमान की। कांग्रेस हाईकमान प्रेशर टैक्टिक्स के तहत नीचे नहीं आई, वरना पिछले कई सालों से माना जाता था कि कोई नेता आर्म ट्विस्ट करता था। इसके लिए खुद वीरभद्र सिंह भी बहुत मशहूर थे कि कई बार उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के आर्म ट्विस्ट की थी। लेकिन इस बार हाईकमान प्रेशर में नहीं आया। यहां तक कि ऑब्जर्वर जो पहले दिन कह रहे थे कि हम दिल्ली जाएंगे और हाईकमान को यहाँ का वन लाइनर रेजोल्यूशन सौंपेंगे, हाईकमान ने उन्हें कहा आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। जो मैसेज था साफ दिया, विधायकों की जो पहली पसंद है उसे ही कुर्सी मिलेगी। तो विधायकों की पहली पसंद में सुखविंदर सिंह सुक्खू पहला नाम था। जब प्रतिभा सिंह को ये लगा कि नहीं, विधायकों की पहली पसंद में सुखविंदर सिंह सुक्खू है, तो उन्होंने कहा कि फिर अगर हम नहीं तो फिर मुकेश अग्निहोत्री का नाम उन्होंने फिर आगे किया, अपना नाम पीछे कर दिया। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री, देखिए ये स्टेट ऐसी है, राजपूत डोमिनेट स्टेट है, यहां पर पंजाब वाला रिस्क नहीं ले सकती कांग्रेस की। जट सिख की जगह वहां दलित को बना दिया और वो बैकफायर किया। यहां कांग्रेस वैसा रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए राजपूत फैक्टर जो है वो भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के फेवर में गया। जो ज्यादा एमएलए की चॉइस थी वो भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के फेवर में गया। राहुल गांधी की चॉइस भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की फेवर में गया, और जो 3 इंडिपेंडेंट है उन्होंने भी सुखविंदर सिंह सुक्खू को ही चुना। तो इसलिए सारी चीज उनके गई, और ब्राह्मण के तौर पे फिर मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम दे दिया गया। लेकिन इसके अलावा अब चुनौतियां भी बहुत हैं यहाँ पर हिमाचल में, खास करके सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां, क्योंकि ये कांग्रेस के हिसाब से बहुत अहम जीत है। देखिए, एक तो सबसे पहला है कि बीजेपी की जो कोशिश थी कि 2024 में किसी भी तरह से कांग्रेस को स्टेटलेस भेजा जाए चुनाव में, क्योंकि उन्हें मालूम है अगले साल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को झेलनी पड़ेगी। वहां बीजेपी को रास्ता थोड़ा आसान लग रहा था कि उनको सत्ता से हटाया जा सकता। अगर हिमाचल भी जीत जाती, गुजरात तो जीत ही रहे थे, तो 2024 में कोशिश थी कि स्टेटलेस भेजा जाए। लेकिन हिमाचल प्रदीप जी, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त खासकर देश की पॉलिटिक्स को अगर हम उसका विश्लेषण करें, तो हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में जो देश की जनता है वो लोकल मुद्दों पे वोट कर रही है। दिल्ली की बात कर लें आप, हिमाचल प्रदेश की बात आप कर लें, पंजाब की बात आप कर लें। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी जीत जाती है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस जीत जाती है। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव आते हैं तो वहां पे बीजेपी भारी हो जाती है। क्या ये जीत जो कांग्रेस को मिली है विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में इसका असर मिलेगा, या एक नई लड़ाई हमें देखने को मिलेगी, एक नई जंग होगी 2024 की जो नए सिरे से शुरू करनी है? देखिए, लोकसभा में जो बीजेपी को एक साइड की विक्ट्री मिलती है, लैंडस्लाइड विक्ट्री, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राज्य स्तर पे जो उसकी मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस, वो कमजोर हो गई। स्टेट्स अभी कुल मिला के हिमाचल से पहले 2.25 सरकारें थी उनके पास। 2.25 में इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में तो एक पूंछ की तरह है, तो देखा जाए तो 2 ही सरकारें थी। जब तक जमीन पे आपकी सरकारें नहीं होगी राज्य स्तर पे, तो वो आपकी चीजों को कैसे, आपकी सोच, आपके जो प्लानिंग है या आपका जो विजन है, वो कैसे लोगों तक पहुंचाएगी? वहां तो बीजेपी हैवी हो जाती। अब कांग्रेस ने, जो मैं उस दिन बता रहा हूं कि इन चुनाव से मेरे बहुत सारे सीनियर कांग्रेसियों से बात हुई, जो खास करके हुड्डा जी से भी बात हुई थी मेरी, उनका कहना था कि इससे एक चीज सीखनी पड़ेगी कि अब कांग्रेस को स्टेट बाय स्टेट लड़ना पड़ेगा, ना कि सीधे पहले कोशिश करती थी कांग्रेस सीधा प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करे। अब इससे यह सबक मिला है कि पहले स्टेट बाय स्टेट लोकल इश्यूज पे, लोकल लेवल पे बीजेपी को हराया जाए, ताकि अपना ग्राउंड तो तैयार करे 2024 के लिए। जब आपको 2024 के लिए अगर 4, 5, 6 स्टेट हो जाती हैं, यानी कि रणनीति में क्या बदलाव करना होगा विपक्ष की तमाम पार्टियों को? अब नेशनल पॉलिटिक्स के बजाय स्टेट वाइज रणनीति बनानी होगी। इसी पे चर्चा जारी रखेंगे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं रिज मैदान की, जहां पर बस
महज कुछ मिनट बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होगा। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।